गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ विशाल सर और आप सबका स्वागत है वीबी इंस्टीट्यूट में। टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की सारी फार्मूला लर्न करेंगे और उसके बाद JEE में कैसे MCQ आते वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। आपके NCERT टेक्स्ट बुक में और आपने जो बोर्ड की प्रिपरेशन की हुई है उसके अंदर आप जो भी प्रिपेयर करते हो उसमें जो आपके NCERT बुक में जितनी फार्मूला दी हुई है उतनी इनफ नहीं है JEE के लिए। आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी फार्मूला होगी जो आपके टेक्स्ट बुक में या फिर आपने कभी देखी भी नहीं होगी, राइट। सो आज हम वो सारी फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि 11th और 12th में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट सारी फार्मूला एक साथ। सो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। सो व्हाट इज़ योर बेसिक आइडेंटिटी? फर्स्ट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर। एंड थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर से आप बहुत सारी नई फार्मूला भी बना सकते हो, लाइक साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज़ आप अपनी नोटबुक लेके बैठो, फार्मूला की एक नोटबुक अलग ही बनाओ और ये फार्मूला आपको लाइफ टाइम यानी कि जब तक आपका स्टडी रहेगा तब तक आपको यूज़फुल होने वाली है, राइट। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट राइट ऑल द फार्मूला इन योर नोटबुक। ओके, सो अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके लिए आप सबको फार्मूला याद होगी ही आई थिंक, ऑल STC, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड के अंदर साइन यानी कि ऑल S यानी कि साइन एंड कॉसेक उसका इन्वर्स वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में T यानी कि टेन और फोर्थ में C यानी कि कॉस। अब यही सब कॉन्सेप्ट हमारा हुआ है वो मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, यानी कि उसका यूज़ कहाँ से हुआ। तो ये आपका नॉर्मल साइन का ग्राफ है, राइट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उस साइड आप जाओगे तो नेगेटिव, इस साइड आप जाओगे तो पॉजिटिव। सबसे पहले 0 से आपका साइन का ग्राफ स्टार्ट होगा। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट, π to 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट and 3π/2 to 2π it's your fourth quadrant. So here f of x is equal to sin x, ये sin x का ग्राफ है। अगर आप उसमें नेगेटिव साइन डालोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, राइट। सो साइन इज़ अ ऑड फंक्शन, कि अगर साइन नेगेटिव x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ओके। सो साइन इज़ अ ऑड फंक्शन, ये आपको याद रखना है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। और उसका एक प्रिंसिपल पीरियड है साइन का 2π/a, सो x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि प्रिंसिपल पीरियड ऐड होगा तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। हियर प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन ax इज़ 2π/a। साइन x का प्रिंसिपल पीरियड है 2π, बट उसके अलावा कोई भी अगर उससे मल्टीप्लाई है साइन ax तो उसका प्रिंसिपल पीरियड होगा 2π/a, ओके। ओके, सो नेक्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जिस क्वाड्रेंट में ग्राफ अप जा रहा है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन और जिस क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ डाउन जा रहा है तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यानी कि क्वाड्रेंट के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग अलग रहेगा। स्टूडेंट इसमें भी रट्टा मारते हैं, कुछ रट्टा नहीं मारना, एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अप जा रहा है तो इंक्रीजिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन डाउन हो रहा है तो डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में भी डाउन हो रहा है तो डिक्रीजिंग और फोर्थ क्वाड्रेंट में अप आ रहा है तो इंक्रीजिंग। सिंपल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉस, राइट। तो मैंने कॉस का ग्राफ यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दे दिया है। कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा और नीचे आएगा, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हुए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। अगर आप उसमें नेगेटिव साइन डालते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। आप देख सकते हो कि नेगेटिव साइड भी ग्राफ कॉमन ही है, उल्टा नहीं है। सो एफ कॉस इज़ अ इवन फंक्शन, राइट। साइन इज़ अ ऑड फंक्शन। कॉस आपका इवन फंक्शन है, सो कॉस के अंदर आप नेगेटिव साइन ऐड करोगे यानी कि एंगल के अंदर नेगेटिव साइन होगी, कॉस माइनस एक्स, तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, उसका आंसर आएगा ओनली कॉस एक्स।
और अगर प्रिंसिपल पीरियड की बात करें तो ऑब्वियसली कॉस का प्रिंसिपल पीरियड भी 2 पाई ही है। सो अगर 2 पाई आप ऐड करोगे तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। सो एनी कॉस है ए एक्स, द प्रिंसिपल पीरियड इज सेम 2 पाई बाय ए। ओके, और आप ग्राफ के ऊपर से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फंक्शन में, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस इंक्रीजिंग है और कौन से फंक्शन में कॉस डिक्रीजिंग है। ओके, सेम लाइक आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक जनरल सॉल्यूशन की भी मैं बात कर लेता हूँ कि आपका साइन का जनरल सॉल्यूशन होगा एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन अल्फ़ा, और कॉस का जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा, जो ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। राइट, सो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट डीप में नहीं है। बट हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स 11th का अगर कुछ भूल गए हो तो उनके लिए भी रिवाइज हो जाए। राइट, सो दिस आर द जनरल फार्मूला फॉर साइन एंड कॉस, तो वो सब आपको राइट डाउन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो अब तो डिसाइड हो गया वो इज़ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। सो अगर साइन के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो माइनस साइन, सेम लाइक 10 इज़ अ ऑड फंक्शन, 10 में अगर नेगेटिव साइन आएगी तो माइनस 10। कॉस इज़ अ इवन फंक्शन, वी ऑलरेडी शो अबाउट कॉस, एंड साइन इज़ अ ऑड फंक्शन, सेम लाइक कॉसेक इज़ अ ऑड फंक्शन, सेक इज़ इवन फंक्शन and cot is odd function. So only cos and sec are even function, जिसमें नेगेटिव साइन एंगल के अंदर आएगी तो कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सब में नेगेटिव साइन आई तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी। साइन, tan, cosec and cot are odd function and cos and sec is only even function. ओके, नाउ अब हम 10 के ग्राफ की बात करते हैं। राइट, सो 10 का ग्राफ आप सबको पता है कि 10 की रेंज है आर यानी कि माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। सो यहाँ पे ड्रॉ किया है आपका 10 का ग्राफ। राइट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपका माइनस पाई बाई टू, फिर 0, पाई बाई टू के बाद पाई, देन 3 पाई बाई टू, और उसके बाद 2 पाई। राइट, सो ये आपकी 1 साइकिल हुई 10 के ग्राफ की, 0 से 2 पाई। सो यहाँ पर भी आप क्वाड्रेंट के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कर सकते हो। 0 to पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई टू 2 पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई टू 3 पाई बाई टू थर्ड, एंड 3 पाई बाई टू 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। हियर 10 का प्रिंसिपल पीरियड है पाई, क्योंकि एवरी पाई के बाद वो रिपीट हो रहा है सेम। सो 10 का प्रिंसिपल पीरियड होगा पाई। सो 10 AX इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई ए। साइन और कॉस बाकी सब का है 2 पाई बाय ए, सिर्फ 10 और कॉट का है पाई बाय ए। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। और अगर साइन का हम याद कर ले तो सेम ही था कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा आता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, सिर्फ माइनस 1 रेज टू n आएगा, माइनस 1 रेज टू n अल्फ़ा। और कॉस थीटा का जनरल सॉल्यूशन फिर से अगर हम बात कर ले, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा। ओके, सो ये हुआ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, 10 और साइन दोनों बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। साइन का जो भी ग्राफ आएगा वो भी, जो भी प्रिंसिपल रेंज होगी वो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। सिर्फ कॉस की होगी 0 टू पाई, कॉस की रेंज होगी 0 टू पाई, और साइन और 10 माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। 10 के अंदर इक्वल नहीं आएगा क्योंकि वो इन्फाइनाइट तक कहीं पर टच नहीं होगा। साइन के अंदर इक्वल आ जाएगा क्योंकि वो पाई बाई टू को टच हो जाएगा। ओके, सो ये सब रेंज चीज़ आपको याद रखनी है जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये सब तो ज़रूरत नहीं है आपको अभी। ये ऑलरेडी आप सबको पता है, दैट्स वाई
ये सब टॉपिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, क्या करना है आपको। अब आप कहोगे कि ये क्वाड्रेंट के हिसाब से यूज़ कहाँ पे होता है। सबसे पहले हम थोड़े बहुत एग्जांपल ले लें कि tan पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, सो योर आंसर इज माइनस साइन थीटा। और अगर पाई होगा तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस कॉस थीटा। सेम अगर tan की बात करें तो ऑल एस टी, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, योर आंसर इज tan थीटा। सो डिपेंड ऑन योर क्वाड्रेंट एंड फंक्शन कि आपकी साइन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सेम पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, सो साइन थीटा। अगर कॉस की बात करें सेम पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो योर आंसर इज माइनस कॉस थीटा। और अगर tan की बात करें तो tan इज ऑल्सो नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। सो साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, कॉस 2 पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ऑल एस टी सी, सो योर आंसर इज प्लस कॉस थीटा। एंड tan is also negative in fourth quadrant, so minus tan theta. ओके, सो ये सब का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये सब का यूज़ कंपाउंड एंगल फार्मूला के अंदर यूज़ होता है। आगे की 4 फार्मूला बहुत इजी थी इसलिए मैंने जानी थी कि लाइक साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, तो आप वो राइट कर देना। नाउ फिफ्थ फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, tan पाई बाई 4 प्लस और माइनस ए, तो उसका आंसर आएगा 1 प्लस और माइनस tan है अपॉन 1 माइनस प्लस tan है। सेकेंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये सब फार्मूला आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी बट डबल के लिए और एमसीक्यू के लिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जो भी मैं टिक कर रहा हूँ यानी कि राइट साइन यानी कि करेक्ट कर रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। नाउ सेवेंथ फार्मूला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। Here tan a plus b plus c is equal to sigma tan a minus tan a into tan b into tan c अपन 1 माइनस सिग्मा tan a tan b। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉट वाली फार्मूला के इतना यूजेस नहीं है, सो आप वो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये सब फार्मूला याद रखनी है 5th 6th 7 एंड 8, जिसका बहुत यूज़ होगा एमसीक्यू के अंदर, एनी टाइप ऑफ एमसीक्यू, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, JEE, गुजकेट, बोर्ड्स एमसीक्यू, नाटा की कोई एग्ज़ाम या एनी एग्ज़ाम जिसमें एमसीक्यू आते हो, तो ये सब के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल, राइट। सो स्टूडेंट्स मानते हैं कि अगर साइन 2a की फार्मूला है तो 2 साइन है कॉस है, और दूसरी उसकी फार्मूला है 2 tan है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, बट उसकी जगह पे 2a की जगह पे 3a आ सकता है, 4a आ सकता है, a/2, a/3, 3a/2 a, एनी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर साइन 2a की फार्मूला होगी तो एंगल हाफ हो जाएगा, राइट। सो ये साइन 2a की फार्मूला भी आपको याद रखनी है और आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा। कॉस 2a की टोटल 4 फार्मूला है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सेकेंड इज़ 2 कॉस स्क्वायर है -1, थर्ड इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, एंड फोर्थ वन इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 4 में से कौन सी कब यूज़ करनी है वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि आपको आंसर कौन से फॉर्म में चाहिए, राइट। चारों फार्मूला एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इसमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि cos 2a है तो उसी के लिए यूज़ करें। अगर cos 4a आता है आपको जस्ट एंगल हाफ करना है। cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a, राइट। नाउ थर्ड tan 2a, ये भी आपको याद रखनी है, 2 tan है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, साइन 3a, 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan है माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वी ऑलरेडी नो अबाउट साइन 2a, तो अगर 2a की जगह पर a होगा तो सेम फार्मूला बट एंगल हाफ हो जाएगा। सो साइन a
इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, राइट। सो ऊपर की जो फॉर्मूला थी वो आपकी एंगल की फिनिश हो गई। अब सब एंगल स्टार्ट हो गए, मल्टीपल ऑफ एंगल, राइट। जिसमें साइन ए वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी है, आप उसको 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना है कि एंगल हमारा हाफ हो जाएगा। यहाँ एक ही जगह पे चाहे 2a हो, 3a, 4a, 5a, वॉट एवर, हमारा एंगल हाफ हो जाएगा। सो साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। सेम लाइक कॉस ए की, कॉस 2a की जो 4 फॉर्मूला थी वो आप इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए भी लिख सकते हो, राइट। कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखनी है। सेम लाइक 10 2a की थी, सेम फॉर्मूला 10 है, 2 10 ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू। ये सब फॉर्मूला का मैक्सिमम यूज़ होता है। सो आपको ये डायरेक्ट ही याद रखनी है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, राइट। सो ये पूरे टेबल में से आपको इतनी वैल्यू आनी ही चाहिए। साइन 18 की वैल्यू, √5 माइनस 1/4, साइन 15 की वैल्यू, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, कॉस 36 की वैल्यू, √5 प्लस 1/4, कॉस 72 की वैल्यू √5 माइनस 1/4, और कॉस 15 की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और सेम साइन 75 √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, यानी कि कॉस 90 माइनस 15 यानी कि साइन 75, सबकी वैल्यू सेम है बट थोड़ा डिफरेंट है प्लस और माइनस का। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है साइन और कॉस की। आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज़ होगा। जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है ये सब वैल्यू, राइट। सो ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है। नाउ tan 2 माइनस √3, tan 2 प्लस √3 एंड tan √2 माइनस 1। सो ये tan की इतनी फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि tan 15, tan 75, राइट, एंड tan 1 22.5। सो ये सब वैल्यू आपको कभी भी कहीं पर भी यूज़ होगी जो आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, okay, now move on to our next section,